buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्किल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। 10.1 और 10.2 हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और उसके लिए दो थ्योरम है 10.3 एंड 10.4। पहले उन्हें डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए वन बाय वन। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको गिवन क्या क्या है। द परपेंडिकुलर गिवन है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, किस पर, कॉर्ड पर। तो पहले कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए कॉर्ड, राइट। देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, दिस इज 90, right, and we have to prove that it bisect the chord. Let center is O, this point is A and this is B. AB is the chord and from center O a perpendicular is drawn, OP, right. So सबसे पहले given, what is given? OP perpendicular to AB, this is given. Perpendicular हमें given है। To prove what we have to prove, क्या प्रूफ करना है? The perpendicular from the center to the chord bisected means we have to prove that P is the midpoint, means AP equal to PB, right। अब यहाँ समझो, अब हमें दो पार्ट इक्वल प्रूफ करने हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए ट्रायंगल चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन O to A एंड O to B, राइट। और जब भी आप अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करें तो उसको डॉटेड लाइन से शो करें, राइट। ओके, देखो क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने, जॉइन OA एंड OB, राइट। नाउ प्रूफ, देखो दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या मिल रहा है आपको, क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल OA इक्वल टू OB, वाई, रेडियस, दोनों रेडिया है, ठीक है। OP इज कॉमन, दिस इज कॉमन, और क्या, परपेंडिकुलर गिवन था तो 1 इक्वल टू 2, 90 डिग्री, ठीक है। कौन सी कॉन्वेंसी आ रही है, अब एक ट्रायंगल को पकड़ो। देखो क्या क्या पार्ट आपने इक्वल करना है। एक तो राइट एंगल किया है, उसके अपोजिट हाइपोटेनियस करिए और एक साइड, तो कौन सी कॉन्वेंसी हो गई, RHS, राइट। इन ट्रायंगल AOP, अब इसी ऑर्डर में AOP लिख रहे हैं तो क्या क्या लिखेंगे, BOP, राइट। ऑर्डर ध्यान रखना। नाउ RHS हमें समझ में आ चुकी है, तो पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। राइट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, क्यों, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट्स व्हाई, राइट। देन हाइपोटेनियस OA इक्वल टू OB, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेडियाई, राइट। OP इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन, ओके। So triangle AOP is congruent to triangle BOP by RHS, right। और जब दोनों ट्रायंगल congruent हो गए then AP equal to PB, देखो corresponding parts है AP and PP, right, by CPCT, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब जितनी भी आप थ्योरम करते जा रहे हैं उनका स्टेटमेंट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, तो इसलिए इनको याद भी रखना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्टेड, ओके। नेक्स्ट देखिए, जस्ट रिवर्स। अब क्या गिवन है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड।
क्या समझ में आया? सबसे पहले तो ये समझ में आया कि एक सर्किल है और दूसरा क्या है, कॉर्ड भी ड्रॉ करनी है। कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, राइट, लेट कॉर्ड इज AB and this is center O. A line drawn through the center of a circle means O to bisect a chord. Chord को bisect करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। Let P is the midpoint of AB, then join OP. Right, let this point is P. ठीक, अब हमें गिवन क्या है कि जो ये लाइन है ये सेंटर और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसके उसको बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स अब हमें गिवन है P इज द मिड पॉइंट, मीन्स AP इक्वल टू PB। ठीक, देखो व्हाट इज गिवन, AP इक्वल टू PB। स्टेटमेंट बार बार पढ़ो। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल, दैट इज O, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए, मीन्स P इसका मिड पॉइंट है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमें ये क्या प्रूव करना है? अब हमें प्रूव करना है ये इसका परपेंडिकुलर है, मीन्स 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। दिस वी हैव टू प्रूव, राइट। अब देखो आगे फिर उसी तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंगल इक्वल करने हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन करते हैं OA एंड OB, राइट, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। क्या किया हमने, ज्वाइन OA एंड OB। ओके, आपको आगे पता ही है क्या करना है, दोनों में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। ठीक है, देखते जाओ क्या क्या पार्ट आ रहे हैं। यस, अगेन OA इक्वल टू OB रेडियस एंड OP इज कॉमन, और हमें गिवन है AP इक्वल टू PB, राइट। दिखाई दिया कौन सी कॉन्सिक्वेंसी है, ट्रिपल S। ओके, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, राइट। करते जाओ, OA इक्वल टू OB वाई रेडियाई, राइट। OP इक्वल टू OP दैट इज कॉमन, ओके, एंड AP इक्वल टू PB, दिस इज गिवन, पॉइंट गिवन है, राइट। अब आगे देखो, सो ट्रायंगल AOP is congruent to BOP by triple S। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो 1 इक्वल टू 2 बाई CP। क्या ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व? क्या ये थ्योरम आपने प्रूफ कर दी? यही प्रूफ करना था आपको, 1 इक्वल टू 2? नहीं, अभी हाफ पार्ट हुआ है, अभी मुझे इसको 90 भी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं? AB स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, तो याद आया कुछ, लीनियर पेयर। यस, नाउ एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 बाई, यस, लीनियर पेयर। ओके, अब आगे देखो, 1 के प्लेस पर 2 या 2 के प्लेस पर 1 कुछ भी रख सकते हैं, 2 के प्लेस पर 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 180, 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180। आगे सॉल्व कर दीजिए, सो वी गेट एंगल 1 इक्वल टू 180 अपॉन 2 करेंगे, दैट इज 90। ठीक है, 190 आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और इससे क्या प्रूफ हुआ, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। आया समझ में? तो अगर किसी भी दो एंगल को आपको 90 प्रूफ करना है तो आप देखो उनमें कुछ रिलेशन आपको जनरली लीनियर पेयर से हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नाउ एक्सरसाइज, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। अब देखो हमें अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, देखते जाओ।
अब मैं डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ. 1 2, राइट. सेकेंड पेयर 1 and 2. ओके, कैसे भी हो सकते हैं सर्किल. नेक्स्ट देखो 1 and राइट. और देखिए आप भी कोई भी किसी भी तरह से बना सकते हैं, ठीक, अलग अलग मेथड से. ओके, अब मैंने ये डिफरेंट पेयर्स बनाए, पेयर्स ऑफ सर्किल्स, ठीक. हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. अब देखते हैं कॉमन पॉइंट्स कितने कितने आ रहे हैं. कॉमन पॉइंट्स, इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं? कुछ भी नहीं है, 0, राइट. यहाँ कॉमन पॉइंट कितने हैं? 1. देखो एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं. यहाँ पर भी एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं, कॉमन पॉइंट 1. यहाँ देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2, राइट. आप और भी अलग अलग मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे क्या पूछा गया? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. तो आंसर क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. बताइए कितना आपने देखा अभी? 2. क्या इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स भी हो सकते हैं? आप किसी भी तरह से ड्रॉ करके देख लो, 2 से ज़्यादा आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे. 2 सर्किल 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होंगे. या तो 1 पॉइंट पर टच करेंगे या फिर वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो कॉमन पॉइंट 0 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. Suppose you are given a circle, give a construction to find its center, right? Again, example number 1 है given an arc of circle, complete the circle. तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है. उसमें आपको सर्किल पूरा गिवन है, इसमें आपको एक आर्क गिवन है और आपको पूरा सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक. देखो ध्यान से, दिस इज अ सर्किल, राइट. अच्छा, अब इसमें मुझे आप ये यहाँ आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, ठीक है. आप ये मान के चलो हमारे पास ये सेंटर नहीं है, ठीक. तो हमें सेंटर फाइंड करना है. सेंटर मिल जाएगा तो जैसे सपोज आपने आर्क ड्रॉ करी है तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, राइट. अब देखो उसके लिए क्या करेंगे. सबसे पहले ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, ठीक है. और कॉर्ड्स को इस तरह से ड्रॉ करना कि वो पैरेलल ना हो, ठीक है, थोड़ा सा स्लैंटिंग हो. नाउ टेक अ कंपास, राइट, एंड पुट योर कंपास at one end of the chord. Let the chords are A, B, C and D, ठीक. अब आपको क्या करना है? अभी आपने एक थ्योरम करी थी, जो परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर से पास होता है. कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें, वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है. दोनों समझ लो. तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए तो वो सेंटर से पास होगा. क्या कहा मैंने? अगर हम इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसके मिड पॉइंट से भी पास हो कॉर्ड के और कॉर्ड पर परपेंडिकुलर भी हो, तो वो सेंटर से जाएगा, ठीक है. तो दोनों कॉर्ड का ड्रॉ करते हैं. दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट करेंगे दैट विल बी द सेंटर, ठीक है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? क्या पता है आपको? टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस एंड कट द आर्क, राइट. देखो ध्यान से, आर्क कट करते हैं दोनों साइड, राइट. देन ऑन अदर साइड, ओके. Put your compass at B point with the same distance. Now cut the arc, okay. And from this side also cut the arc. यहाँ हमारा देखो कि आर्क छोटी रह गई है
तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक, इसको दोबारा से कट कर देते हैं। ओके, नाउ अब हम जहाँ पर भी हमारी दोनों आर्क्स कट हुई हैं, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, नाउ जॉइन दीज टू आर्क्स। राइट, इन द सेम वे से करना, ड्रॉ द आर्क चाहिए सेंटर से from C and D point by taking more than half distance, right? More than half distance from one side and then other side, दोनों साइड में आप कट करेंगे। Okay, now put your compass at D point, then with the same distance cut the arc again. राइट, अब देखो जहां पर भी ये दोनों आर्क्स कट हुई हैं, इन्हें भी ज्वाइन करते हैं। ध्यान से करना, बिल्कुल जहां आर्क कट हुई हैं वहां से पास होना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर कट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर। दिस इज द सेंटर। ठीक, अब देखो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस भी समझो और सिमिलैरिटी भी। यू आर गिवन अ सर्किल, हमें सर्किल गिवन है। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, हमें सेंटर फाइंड करना है, हमने सेंटर बना दिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और उसमें डिफरेंस समझना। इन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन एन आर्क ऑफ द सर्किल। अब समझो, अब हमें ये आर्क गिवन है, हमें ये सर्किल पूरा नहीं गिवन है। ठीक है, मैं देखो इसका ये पार्ट रब कर देती हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक, आप कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके सेंटर को भूल जाएंगे। ठीक, ये आर्क हमें गिवन है और हमें इस सर्किल को कंप्लीट करना है। ठीक, अब हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे जब तक हमें सेंटर नहीं मिलेगा? तो फिर उसी तरह से आप आर्क पर 2 कॉर्ड बनाओ और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो आपका क्या होगा? सेंटर। नाउ अगेन टेक योर कंपास। नाउ पुट योर कंपास एट द सेंटर O पॉइंट एंड टेक द डिस्टेंस OA OC, रेडियस लेना है आपको। ठीक है, और फिर आप सर्किल कंप्लीट कर दीजिए लाइक दिस। राइट, तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और एग्जाम्पल 1 भी कंप्लीट होता है। आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कितना समझ में आया? ये समझ में आया कि 2 सर्किल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्किल ड्रॉ करते हैं। Another circle, right, फिर क्या कहा गया? If 2 circles intersect at 2 points, तो ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? A and B, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए। Prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. What is the common chord? AB is the common chord. ठीक, हमें क्या प्रूव करना है? इनके सेंटर, दोनों सर्किल के सेंटर इसके परपेंडिकुलर, कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं। तो मीन्स अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें, ठीक है, तो हमें क्या चीज प्रूव करनी है कि दैट दिस O and P, this OP is perpendicular bisector of AB। क्या है समझ में? हमें प्रूफ करना है OP is perpendicular bisector of AB। मीन्स अगर मैं AB इस पॉइंट को C ले लूँ तो मुझे क्या क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है AC इक्वल टू BC।
बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल भी इक्वल करना है। और कितना परपेंडिकुलर तो 90 भी प्रूफ करना है। आएगा समझ? देखो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या क्या है, कॉमन कॉर्ड AB इज कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AC इक्वल टू BC एंड, और क्या प्रूफ करना है, अगर मैं इसको एंगल 1 और यहाँ एंगल 2 ले लूँ तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90, अभी हमने करा था। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर है तो इक्वल भी है और 90 भी है। ठीक, अब आगे समझो कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब आपको क्या समझना है कि मुझे ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो इट मीन्स क्या करना है, पार्ट भी इक्वल करना है, मीन्स ज्वाइन कर दे। ठीक है, ए को ओ से ज्वाइन किया, राइट, और फिर ओ और बी को भी ज्वाइन कर दो। ओके, देखो अब ये ज्वाइन किया है तो कंस्ट्रक्शन जब भी करें तो डॉटेड लाइन से कर दें। ठीक है, अब समझो, तो ये दिखाई दे रहा है कि इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कर दें तो AC इक्वल टू BC आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या क्या पार्ट इक्वल मिल रहे हैं। ठीक, तो क्या OA इक्वल टू OB मिल गया। ठीक है, OC इज कॉमन, ये भी मिल गया। ठीक है, दो पार्ट मिल गए, जरा तीसरा पार्ट ढूंढने की कोशिश करो, क्या कोई तीसरा पार्ट मिल रहा है। 1 इक्वल टू 2 मुझे प्रूफ करना है, AC BC भी इक्वल प्रूफ करना है, और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। आई बात समझ में? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको मैंने जब ट्रायंगल चैप्टर समझाया था तो वहाँ भी ये चीज़ बताई थी कि अगर आपको किसी दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करनी है और तीसरा पार्ट नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ कि आपको किन्हीं और दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी करके वहाँ से CP/CT से पार्ट लाना पड़ेगा। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स AOP और BOP में पहले कॉन्ग्रुएंसी कर रही हूँ, फिर उसके CP/CT से मैं इसका पार्ट इक्वल लेकर आऊँगी। देखो OA इक्वल टू OB, AP इक्वल टू PB एंड यस OC इज कॉमन, दिखाई दिया। ठीक है, तो these two triangles are congruent by ट्रिपल S, राइट, एंड बाय CP/CT ये एंगल इक्वल कर देंगे। कौन सा एंगल, दिस वन, these two angles। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को 3 और इधर एंगल को 4 ले लूँ, ठीक, तो हम 3 इक्वल टू 4 करेंगे और फिर इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या किया हमने, जॉइन OA OB AP एंड PB, सबको ज्वाइन करा। ठीक है, आगे देखो प्रूफ। सबसे पहले हम इन दो बड़े ट्रायंगल्स में OAP, इन ट्रायंगल OAP एंड OBP एंड ट्रायंगल OBP, राइट, क्या क्या है इक्वल, OA इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ वन सर्किल, राइट, AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB अगेन रेडियाई ऑफ अनदर सर्किल, राइट, OP इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन। आई बात समझ में? सो ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by triple S, right? And then we get, हमने OAP पहले लिया तो इसका एंगल पहले लेंगे, सो एंगल 3 इक्वल टू 4 बाई CP/CT। ठीक है, अब मैं करूँगी इधर लेफ्ट साइड के दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी, दिस वन एंड हियर दिस वन। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। 3 इक्वल टू 4 हमारे पास आ चुका है, OA इक्वल टू OB एंड OC इज कॉमन। ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AC इक्वल टू BC आ जाएगा और 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखो ध्यान से,
नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन से, OAC एंड ट्रायंगल OBC, राइट। देखते जाओ, OA इक्वल टू OB, क्यों, रेडियाई, राइट। देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया, ओके। एंड OC इज कॉमन, OC इक्वल टू OC, दिस इज कॉमन, ओके। सो ट्रायंगल OAC is congruent to triangle OBC by, yes, SAS, right। अब देखो यहाँ से क्या आया, so we get AC equal to BC, देखो उधर AC equal to BC, right, by CPCT, AC equal to BC by CPCT। तो एक बार तो हमने प्रूफ कर दिया AC इक्वल टू BC, ओके। अब आगे देखो, यहाँ देखेंगे अब इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा है, 2। पहला ट्रायंगल हमने क्या लिया था, OAC, इसका एंगल कौन सा है, 2। अब यहाँ मैं कर देती हूँ, सो एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 1 बाय CPCT, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करना है मुझे, 90 भी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मींस एंगल को 90 प्रूफ करना है, ठीक है। फिर देखो वही अभी जैसे हमने थ्योरम में किया था, दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180, यस। एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, राइट। अब आप रिप्लेस कर दो, 1 प्लस 2 के प्लेस पर एंगल 1 इक्वल टू 180, सो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल टू 180, सो एंगल 1 इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, सो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। इट मीन्स OP is perpendicular bisector of AB. AB is common chord, OMP are the centers, right। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। ध्यान से सारे क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ओके, और फिर इनको करना। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।